जय श्री राम। आज हम जो जीवन सुखी जीवन के रहस्य का जो प्रसंग चल रहा है, आज चतुर्थ प्रसंग है। चौथा जो वाक्य है, चौथा जो सूत्र है, महाराज आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित साधन पंचक का उसका पहला वाक्य बड़ा जो वाक्य है बहुत ही सुंदर है, हम सबके लिए बहुत अच्छा है। इस पर विचार करते हैं। पहला वाक्य हमने बताया वेदो नित्यम अधीयताम, दूसरा है संघ सत्सु विधीयताम, तीसरा था वाक्यार्थ से विचारिताम। आज चौथा सूत्र है, वह है क्षुद व्याधि से चिकित्सिताम। क्षुद व्याधि से चिकित्साम यानी भूख एक व्याधि है। क्षुद व्याधि से चिकित्साम, भूख एक व्याधि है, बीमारी है, इसका उपचार करें, इसका इलाज करें। भूख एक व्याधि है, क्षुद व्याधि से चिकित्साम, इसकी चिकित्सा करें। देखो इस शब्द को कौन बोल रहा है, इस वाक्य को किसने लिखा है? जो 41 दिन तक 41 दिन तक निराहार अनुष्ठान करके जिन्होंने यजन किया, परमात्मा की उपासना की, अनुष्ठान किए, वो लिखते हैं कि क्षुद व्याधि से चिकित्साम यानी भूख एक व्याधि है, भूख एक बीमारी है, इसका उपचार करें। उपचार में औषधि ली जाती, दवाई पेट भर के नहीं ली जाती। तभी तो बाबा तुलसी ने लिखा है कि भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन बचवई जठरागी। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, भोजन इतना करे हम तृप्त हो जाएं, अधिक भी नहीं हो और कम भी नहीं हो। जो मात्रा है औषधि की, ऐसी औषधि मानकर हम भोजन ग्रहण करें। तो क्षुद व्याधि से चिकित्साम, वो कहते हैं भूख एक बीमारी है, भूख एक व्याधि है, इसका उपचार कीजिए, चिकित्सा कीजिए। जो ऐसे अनुष्ठान करने वाले निराहार रहते हैं 41 दिन तक, वो आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि भूख एक बीमारी है। शास्त्र कहता है भुभुक्षु किमुनो करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। हमें विचार करना चाहिए भूख क्या है। भूख भोजन की नहीं होती है, भूख भोजन की नहीं होती। भोजन की भूख होती है, लेकिन भूख सभी की होती है, विषय की भूख होती है। लेकिन भूख जो है भोजन की नहीं। भूख तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए अधिक। भूख लगती है सबके लिए, भूख सबकी होती है, पैसे की भूख होती है, भोग की भूख होती है, भूख भोजन की होती है, लेकिन उसका अलग अलग। हमें भोजन की तृप्ति करनी चाहिए, भूख को तृप्त करना है, भूख को बढ़ाना नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि भूखा रहना नहीं चाहिए, अधिक भूखा। तब तो सूक्त तो लिखा है कि क्षुद व्याधि से चिकित्साम, भूख एक व्याधि, इसका उपचार कीजिए। उपनिषद में प्रसंग आता है, उद्दालक के पास श्वेत केतु बैठे हुए थे। अब शिष्य गुरु बैठे हुए, चर्चा छिड़ी जाती, वेदांत की चर्चा छिड़ गई कि तेज से वाणी बनती, अन्न से मन बनता है। शिष्य श्वेत केतु के मन में कुछ विचार आने लगे। गुरुवर ने देखा कि शिष्य का ध्यान कहीं और है, मेरे उपदेश पर नहीं है। क्या बात है श्वेत केतु? कुछ नहीं महाराज, कुछ बात जचने में नहीं आ रही है। आपने कहा कि अन्न से मन बनता है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए आप 7 दिन उपवास कीजिए। गुरु की आज्ञा से शिष्य श्वेत केतु 7 दिन उपवास करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, अन्न का त्याग कर दिया। 7वें दिन बुलाया उनको, कहा शिष्य से गुरु ने कि मैंने कुछ सामवेद की ऋचाएं, यजुर्वेद की, ऋग्वेद की ऋचाएं आपको कंठस्थ कराई थी, सुनाई जरा।
एक ऋचा का कुछ क्षण बोलते हैं फिर विस्मृत हो जाती है, पुनः कुछ याद करते हैं फिर विस्मृत हो जाती है, यानी भूल जाते हैं कि महाराज गुरुदेव कुछ याद नहीं आ रहा है, भूल जाता हूं, कोई बात नहीं, चलो आप भोजन प्रारंभ कर दो करना। व्रत बंद करते 3 दिन भोजन किया, 3 दिन उपरांत फिर बुला लिया कि गुरु सुनाओ, उन्होंने धड़ाधड़ से सारी ऋचाएं जो सुना दी। तो अन्न से बनता है मन, यानी भूखे इतने भी नहीं रहो कि हम भजन ही नहीं कर पाए, वो भोजन इतना भी नहीं करें कि हम भजन नहीं कर पाए, अधिक भोजन भी नहीं और अधिक कम भोजन भी नहीं। उन्होंने सूत्र लिखा कि क्षुध व्याधि से चिकित्साम, भूखे की व्याधि है, इसका उपचार कीजिए। और उपचार कैसे, दवाई जितनी ली जाती है मात्रा में, हमें जितनी आवश्यकता है भोजन की उतना हम भोजन करें, भूख को बढ़ने ना दें ज्यादा, उसके भूख के चक्कर में ज्यादा नहीं खाएं, ज्यादा खाएंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। तो भूख कैसा भी पाप करा देती है, बुभुक्षु किमुनो करोति पापम। और भूख का एक नाम और है, श्री सूक्त में आता है, एक श्लोक है, ये ऋषि कहते हैं, क्षुत्पिपासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाश्याम हिम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम नूर्ण मे गृहात। भूख, क्षुध और प्यास, मलाम ये गंदगी, ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाश्याम हिम, ये ज्येष्ठा यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी, जो भूख प्यास रूपी दरिद्रता रूपी, उसका नाम है दरिद्रता। तो भूख प्यास का नाम एक है दरिद्रता। तो ऋषि कहते हैं नाशाम हम, मैं इसका नाश करता हूं। देखो बड़ा सूत्र सुंदर है कि गरीबी स्वयं को मिटानी पड़ती है, दरिद्रता स्वयं को मिटानी पड़ती है, क्योंकि वो तो मिटाएगी नहीं, लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, अलक्ष्मी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इसलिए ऋषि कहते हैं आप आइए, अब जब तक बड़ी बहन है, छोटी बहन आएगी नहीं घर में, कि मैं छोटी बहन के घर को क्यों बिगाड़ूं, बड़ी बहन के घर को। तो ऋषि कहते हैं मैं इसका नाश करता हूं, आप आइए, मैं इसको दूर करता हूं। नाश का मतलब मैं दूर करता हूं। ए लक्ष्मी नाश्याम हिम, तो ए लक्ष्मी यानी दरिद्रता, भूख का नाम एक नाम है दरिद्रता। महाराज भर्तृहरि जी लिखते हैं नीति शतक में कि दरिद्रता क्या है। सेतु भवितो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्री कौन है? दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई हो। तो भूख कैसी? तृष्णा ज्यादा नहीं बढ़ी हो। भूख को ज्यादा नहीं बढ़ाए, भोजन करिए, तृप्त इतना ही भोजन ना कीजिए, यानी चिकित्सा करें उसकी। भूख एक व्याधि है, इसकी हम चिकित्सा उपचार करें। तो और बाबा तुलसी कहते हैं कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह, मोह को भी दरिद्र कहा है, तृष्णा बढ़ेगी मोह से। तो सेतु भवतो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह दरिद्र है। तो भूख प्यास रूपी जो है इस दरिद्रता को बढ़ने ना दें हम। अब इसको रोकने का उपाय क्या है कि भूख बढ़े नहीं? भूख कब बढ़ती है? जब हमारी तृष्णा बढ़ेगी, विषयों से हम दूर रहेंगे। विषयों का चिंतन ही भूख बढ़ने का कारण है। अगला सूत्र में लिखा है स्वाद अन्न त्यज्यताम, स्वादिष्ट अन्न का त्याग करें। स्वाद अन्न न तो याचिताम, स्वाद अन्न की याचना नहीं करें, यानी स्वादिष्ट अन्न की कामना नहीं करें। जो भी हमें स्वादिष्ट लग रहा है, जिस विषय में हमको रस आ रहा है, उसकी हम चाह नहीं करें। चाह करेंगे तो भूख बढ़ेगी। आज हमने स्वादिष्ट भोजन किया, फिर कल 2 दिन बाद फिर मन में आएगा तो खीर बनानी चाहिए, हलवा बनाना चाहिए,
कुछ भी अमुक पदार्थ बनाना चाहिए, ये खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मीठा खाए, मीठा खाने का मन कर रहा है, और वहाँ तो डायबिटीज है, शुगर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन आगे चेतावनी दे, स्वादानुम न तो याचिताम, स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करें, कामना नहीं करें। तो उस रस की कामना नहीं करें जो हमें विषयों के द्वारा मिली है। किसी के पास पैसा है और पैसे में भूख बढ़ेगी उसकी, पैसे में भूख बढ़ेगी उसकी कि और हो, 1000 आजकल 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बढ़ता ही जाएंगे। तो सेतु भवितो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वो दरिद्र है। तो उस भूख को रोकने का कि क्षुध व्याधि से चिकित्साम, यानी उसकी चिकित्सा करें। तो पैसे की भूख बढ़ रही तो उसमें नश्वरता देखें, हमें कितनी आवश्यकता है, इतना ही, अधिक नहीं। संग्रह के लिए हाँ कमाते हो, उसको परमार्थ में लगाइए, परोपकार में लगाइए। ये नहीं कि तिजोरी भरते रहें, हमारे व्यर्थ हम उसमें लगे रहें और उसका सुख कोई और भोगे, उसका सुख कोई और भोगे। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि माया तेरे संग न जानी, किसी कवि ने लिखा है बड़ा, ये तो तेरे संग न जानी, संग न जानी रे अभिमानी, अज्ञानी नादानी, तेरे संग न जानी। अगर भूख पैसे की बढ़ रही है तो समझाएं ये नाशवान है, ये पैसा हमको खा जाएगा और किसी को खा जाएगा। हमारे पास रखा हुआ है तो हमेशा भय रहेगा चोर चोरी ना कर ले, कहीं कोई डकैत हमें आकर लूट ना ले, इसके चक्कर हमारे प्राण नहीं चले जाएं। तो उसमें हम ऐसा भाव देखेंगे तो उससे भूख नहीं बढ़ेगी। हम सोचते रहेंगे स्वादिष्ट अन्न ना खाएं, हम कहीं ज़्यादा चीनी खाएंगे तो हमें शुगर हो जाएगा, और कुछ तली वस्तु और कोई बीमारी, अपच हो जाएगा, गैस्ट हो जाएगा, तो कब्ज बन जाएगी, कब्ज से पेट खराब हो जाएगा, अनेक व्याधि लग जाएंगी। तो मोह रूपी दर्द, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है। तो दरिद्रता क्या है, ये भूख ही दरिद्रता है। उस भूख को हम ना बढ़ने, भूख क्षुध व्याधि से चिकित्सा, भूख की व्याधि है, इसकी चिकित्सा हम करें, इसका उपचार करें। तो जिस विषय में हमारी भूख बढ़ रही है, भूख जरूरी है, भूख बंद हो जाएगी तो भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। विचार करने वाली बात है कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भूख को ही मार दो आप। गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि भूख मारनी नहीं है, क्षुध व्याधि से चिकित्साम, इसकी चिकित्सा करनी है, हमें इसका उपचार करना है, इसका इलाज करना है, भूख का इलाज करना है। हम ज्यादा ऐसा तो नहीं खा रहे स्वाद के चक्कर में खा रहे कि हमारा पेट तो भर गया लेकिन स्वादिष्ट है, थोड़ा 1 चम्मच और ले लेते हैं खीर, एक ने वाला और ले लेते, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, और उस चक्कर में पेट खराब हो, ये पैसा और आ जाए इसको भी और ले लेते हैं। और वो पैसा कैसे आ रहा है, अगर वो गलत मार्ग से आ रहा है तो हमारे सारे धन को ब्याज सहित ले जाएगा। क्योंकि गलत मार्ग से कमाया हुआ धन, शास्त्र कहता है 10 साल के अंदर में ब्याज सहित लेकर चला जाता है, बेईमानी से कमाया हुआ धन। तो समझाएं मन को कि भूख ना बढ़ने दें, अधिक तृष्णा नहीं बढ़ने, भूख के साथ तृष्णा नहीं लगनी चाहिए। भूख बीमारी समझ को उसका उपचार करते हैं, लेकिन भूख बढ़े नहीं, न ज्यादा ज्ञान की भूख, न ज्यादा मान की भूख, न ज्यादा धन की भूख, न ज्यादा खान की भूख, जो भी कुछ है खाने पीने, धन, यश, वैभव, यानी मान सम्मान, ज्ञान की भूख भी ज्यादा ठीक नहीं है। भूख ठीक है लेकिन वो ज्ञान किस काम, वो ज्ञान किस काम आएगा? क्यों ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा तो अभिमान आएगा,
ज्ञान अर्जन करें, लेकिन उस ज्ञान का अर्जन जो करें, वेदो नित्यम अधीयताम, उसका अध्ययन करें, संतों का संग करें। अब संतों का संग करेंगे हम तो हमारे अंदर ज्ञान के साथ जो अभिमान पैदा होता है वो अभिमान नष्ट हो जाएगा, भगवान के चरणों का ध्यान रहेगा। तो भगवान का तो सरल स्वभाव है, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जनय अभिमान न राखै काऊ। भगवान के चरणों का ध्यान रखेंगे हम, उनके चरणों में प्रेम रहेगा, उनका ध्यान रहेगा। संग ऐसा सुविधेयताम, जो संतों का संग करेंगे, उनके वाक्यों पर विचार करेंगे, तो भूख रूपी व्याधि हमारे अंदर नहीं बढ़ेगी। भूख रूपी बीमारी का उपचार चलता रहेगा, क्योंकि उनका स्वभाव है कि भगवान भक्त के अंदर उस मोह को बढ़ने नहीं देते हैं। गुरु का स्वभाव है, गुरु का स्वभाव है कि गुरु शिष्य के अंदर दोष नहीं बढ़ने देता है, ध्यान रखता है। हर कदम पर ध्यान रखेंगे कि मेरा शिष्य किधर जा रहा है। माँ बाप ध्यान रखेंगे, मेरा पुत्र कहीं कुमार पर तो नहीं जा रहा है। तो संग सत्सुविधेयताम, ये छोटा क्षुद्र व्याधि से चिकित्साम, भूख एक बीमारी है, इसका हम उपचार करें। ये पहली बात है। तो जो सूत्र दिया है, क्षुद्र व्याधि चिकित्साम, भूख एक व्याधि है, इसका उपचार करें, इसकी दवाई लें, इसकी औषधि लें। हमारे अंदर भूख तो बढ़े, लेकिन ऐसी भूख नहीं बढ़े जो अनर्थकारी हो जाए, अनिष्टकारी हो जाए, चाहे कोई भी भूख हो। ये चौथा सूत्र महाराज आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित मैंने आपको सुनाया। अब आगे हम पांचवा सूत्र, जो 5 रहस्य बताए हैं जीवन, सुखी जीवन के रहस्य के, कल हम आपको बताएंगे।